लालची आलू पूरी वाला। रामपुर नामक एक खुशहाल गांव में रामदीन नाम का एक हलवाई रहता था। उसकी आलू पूरी की छोटी सी दुकान गांव के चौराहे पर थी। रामदीन की आलू पूरी इतनी स्वादिष्ट होती थी कि दूर दराज के गांवों से भी लोग उसे खाने आते थे। उसकी पूरी एकदम कुरकुरी और आलू की सब्जी मसालों से भरपूर होती थी। शुरुआत में रामदीन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह शुद्ध घी और ताजे मसालों का उपयोग करता था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और वह भी प्यार से सबको खिलाता था। जैसे जैसे रामदीन की प्रसिद्धि बढ़ी, उसके पास पैसे आने लगे। धीरे धीरे रामदीन के मन में और अधिक पैसा कमाने की इच्छा जागने लगी। उसने सोचा, अगर मैं मसालों में मिलावट करूं और घी की जगह सस्ता तेल इस्तेमाल करूं, तो मेरा मुनाफा दोगुना हो जाएगा। अगले ही दिन से उसने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने तारानकन सब्जियों में घटिया क्वालिटी के आलू इस्तेमाल करना शुरू किया। तारानकन शुद्ध घी की जगह सस्ता और मिलावटी तेल डालना शुरू कर दिया। तारानकन पूरी का आकार थोड़ा छोटा कर दिया, लेकिन दाम वही रखे। धीरे धीरे ग्राहकों को स्वाद में बदलाव महसूस होने लगा। गांव के मुखिया ने एक दिन रामदीन से कहा, रामदीन, अब तुम्हारी आलू पूरी में वो पहले वाली बात नहीं रही। क्या बात है? रामदीन ने विनम्रता की जगह अहंकार से जवाब दिया, मुखिया जी, महंगाई बढ़ गई है। अगर आपको नहीं पसंद तो कहीं और जा सकते हैं। मेरे पास तो ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। रामदीन को लगा कि लोग उसके स्वाद के आदी हो चुके हैं, इसलिए वे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन वह गलत था। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ कम होने लगी। एक दोपहर एक तेजस्वी साधु रामदीन की दुकान पर आए। उन्होंने एक थाली आलू पूरी मांगी। रामदीन ने उन्हें भी वही मिलावटी खाना दे दिया। साधु ने पहला निवाला लेते ही समझ लिया कि रामदीन बेईमानी कर रहा है। साधु ने शांत भाव से कहा, बेटा, भोजन में स्वाद प्रेम और ईमानदारी से आता है, मिलावट से नहीं। तुम धन के पीछे भागकर अपना सबसे बड़ा खजाना, अपना हुनर और लोगों का विश्वास खो रहे हो। लालची रामदीन ने साधु की बात को अनसुना कर दिया और उनसे पैसे मांगे। साधु ने पैसे देते हुए कहा, याद रखना रामदीन, जो गलत तरीके से आता है वह गलत तरीके से ही जाता है। कुछ ही दिनों बाद मिलावटी तेल और खराब आलू की वजह से गांव के कई लोग बीमार पड़ गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तक खबर पहुंच गई। उन्होंने रामदीन की दुकान पर छापा मारा और खाने के नमूने लिए। जांच में पता चला कि तेल में हानिकारक केमिकल थे। प्रशासन ने रामदीन पर भारी जुर्माना लगाया और उसकी दुकान सील कर दी। रामदीन ने जो भी पैसा बेईमानी से कमाया था, वह सब जुर्माने और वकीलों की फीस में चला गया। गांव वालों ने भी उसका बहिष्कार कर दिया। अब रामदीन के पास न दुकान थी, न पैसा और न ही मान सम्मान। उसे साधु की बात याद आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ज्यादा पैसा कमाने के लालच में उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी और फिर से छोटी सी रेहड़ी लगाकर पूरी ईमानदारी से काम शुरू किया। अब वह कम कमाता था, लेकिन वह खुश था क्योंकि उसके मन में शांति थी।